क्लास आज हम कर रहे हैं 6 क्वेश्चन से स्टार्ट। हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। 6 क्वेश्चन है, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। जो शुद्ध जल होता है बेटा, वो हमेशा अपने सही जो उसका क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस उस पर वो वाष्प में बदलना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब कोई कलरलेस लिक्विड अगर दे रखा है तो वो अपना जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस वो वही रखेगा। अगर उसमें कोई भी मिलावट की गई तो वो कोई भी बदलाव उसमें हो जाएगा तो क्वथनांक जो है उसमें अंतर आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर हमारा वो जो लिक्विड है जो दिया गया है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉइल ओवर होता है तो इसका मतलब वो हमारा वाटर है, नहीं तो कुछ और है। ठीक है, इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। 7th क्वेश्चन जो है हमारा 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं। तो देखो, शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में तो अगर देखो बर्फ़ जो है वो वैसे तो शुद्ध पदार्थ आती है अगर हम डिस्टिल्ड वाटर से बनाएं, लेकिन हमारे घरों में जो पानी आता है हम नॉर्मली उसी से बर्फ़ बनाते हैं। तो बर्फ़ जो होती है अगर डिस्टिल्ड वाटर आश्रित जल से बनाई जाए तो वो कंपाउंड है, क्योंकि सिर्फ उसमें पानी होता है H2O। लेकिन अगर हमारे नॉर्मल घर पे जो बर्फ़ होती है उसकी बात होती है तो वो समांगी मिश्रण है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लवण घुले हुए होते हैं। तो ये हमारे जो शुद्ध पदार्थ हैं हम उनके ऊपर टिक लगाएंगे। तो बर्फ़ शुद्ध पदार्थ में नहीं ले रहे, हम समांगी मिश्रण में ले रहे हैं। दूध भी शुद्ध पदार्थ नहीं है, विषमांगी मिश्रण है, कोलोइडल विलयन है। लोहा है, ये शुद्ध पदार्थ है। तो ये हमारा जो ऑप्शन है लोहा, ये ठीक है। ठीक है ना, ये आएगा शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में। प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में आएगा। ये एक कंपाउंड है, यौगिक है। कैल्शियम ऑक्साइड भी एक यौगिक है, ये भी इसी कैटेगरी में आएगा। पारा एक धातु है, मेटल है, तत्व है, तो इस वजह से ये इसकी कैटेगरी में आएगा। ईंट, लकड़ी और वायु, ये सारे के सारे अलग अलग टाइप के मिश्रण हैं। तो हमारे पास 4 हैं शुद्ध पदार्थ जो हमने टिक कर दिए हैं। अब आते हैं हम 8वें क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करनी है। तो विलयन मतलब हमारा क्या होता है बेटा, विलयन का मतलब होता है समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर। तो देखो, मिट्टी जो है होमोजीनियस नहीं होती, कहीं कहीं मिट्टी क्ले सॉइल होती है, चिकनी मिट्टी होती है, कहीं की बालू मिट्टी होती है, सैंडी सॉइल होती है, कहीं की दोमट मिट्टी होती है, लोमी सॉइल होती है। अलग अलग खनिज पदार्थ सबकी जगह पे अलग अलग होते हैं। तो मिट्टी नहीं है विलयन। समुद्री जल जो है वो विलयन की कैटेगरी में आएगा। तो समुद्री जल है। वायु भी, समुद्री जल में भी हम तभी कह सकते हैं जब पानी में नमक जो है वो अच्छी तरीके से पूरी तरीके से घुला हुआ हो। कई बार बेटा ऐसा होता है कि कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ और चीज़ ऐसी घुली हुई होती है जो नहीं होनी चाहिए उसमें। तो कोई कम मात्रा में, कोई ज़्यादा मात्रा में उसमें मिल सकती है। तो हम किसी बुक में समुद्री जल को समांगी मिश्रण में की कैटेगरी में भी दे रखा होगा, किसी में विषमांगी की श्रेणी में भी दे रखा होगा। जैसे बर्फ़ का बताया था आपको, वैसे ही समुद्री जल का है। उसके बाद कोयला जो है वो बेटा विषमांगी मिश्रण की कैटेगरी में है। सोडा जल जो है वो समांगी श्रेणी में है। सोडा जल का मतलब होता है पानी के अंदर CO2 मिलाई हुई है, तो अच्छी तरीके से मिलाई होती है। तो ये सोडा जल जो है ये हमारी विलयन की श्रेणी में आएगा, सॉल्यूशन की श्रेणी में आएगा, क्योंकि अच्छी तरीके से मिला हुआ होता है, यूनिफॉर्म। अब आते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा। इसका मतलब वो आपसे कोलोइडल सॉल्यूशन पूछ रहा है। तो नमक का घोल तो सॉल्यूशन है, विलयन है नहीं है। दूध, हाँ दूध जो है हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट का विलयन ही दे रखा है तो ऑफकोर्स वो सॉल्यूशन है, वो नहीं है। स्टार्च, विलयन, ये हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन का उदाहरण है। निम्नलिखित को तत्व यौगिक मिश्रण में वर्गीकृत करें। तो हम यहाँ पे लिखते रहते हैं कौन कौन सा। तो सबसे पहले सोडियम जो है वो एक तत्व है, एलिमेंट है। मिट्टी जो है वो मिश्रण है, मिक्सचर है। चीनी का घोल जो है वो भी मिक्सचर है, मिश्रण है। चांदी जो है वो एलिमेंट है, तत्व है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एक यौगिक है, कंपाउंड है। टिन जो है वो एलिमेंट है, तत्व है। सिलिकॉन जो है वो एलिमेंट है, तत्व है। तो ये हमने सारे कर लिए हैं। उसके बाद आते हैं हम बेटा 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन, सॉरी 10th का और पार्ट है बेटा, वही कर लेते हैं, तत्व यौगिक मिश्रण। तो यहाँ पर कोयला जो है वो मिक्सचर है, मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। वायु जो है वो समांगी मिश्रण है, तो मिक्सचर ही, तो ये भी मिश्रण की कैटेगरी में आएगा। साबुन जो है बेटा, साबुन जो होता है वो एक कंपाउंड होता है, ठीक है ना, तो ये आपका यौगिक की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन
अगर साबुन में कई बार उसको थोड़ा सा वो बनाने के लिए क्या बोलते हैं, सुगंध बनाने के लिए उसमें कई चीज़ें घोल देते हैं, तो ये यौगिक की श्रेणी में हटा देते हैं हम, क्योंकि सारे साबुन ऐसे नहीं होते कि सिर्फ कंपाउंड आपको बना के दे दिया, उसमें अलग अलग टाइप के फिर उसमें केमिकल्स भी डाले जाते हैं और ज़्यादा, ताकि वो थोड़ा सा और स्मूथनेस वगैरह बोलते हैं ना ऐड में, ये इतना सुगंध देता है, ऐसा होता है वैसा होता है, तो ये मिश्रण की कैटेगरी में ही आएगा। तो हमारे पास अब आ गया है कि साबुन क्या है, साबुन जो आएगा आपका वो मिक्सचर की कैटेगरी में डाल दिया है हमने। मीथेन जो है वो CH4 उसका फॉर्मूला होता है, ये यौगिक है, कंपाउंड की श्रेणी में आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फॉर्मूला होता है, ये भी यौगिक है, कंपाउंड की श्रेणी में आएगा। रक्त जो है बेटा कोलोइडल सॉल्यूशन मतलब मिश्रण की कैटेगरी में आएगा, ठीक है ना, मिश्रण मतलब मिक्सचर की श्रेणी में आएगा। ये हमारा 10वां क्वेश्चन हो गया है। अब आते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन जो होता है हमारा वो है केमिकल चेंज बताना है। इनमें से दिए गए में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसके अंदर कोई नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है, वह रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है ना। तो पौधों की वृद्धि है रासायनिक परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना रासायनिक है, लोहे के चूर्ण और बालू को मिलाना फिजिकल चेंज है क्योंकि हमने सिर्फ मिलाया है, खाना पकाना केमिकल चेंज है, भोजन का पाचन केमिकल चेंज है, जल से बर्फ का बनना भौतिक परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना जो होता है वो फिजिकल और केमिकल दोनों ही होते हैं। कैसे वो हम समझते हैं, जैसे ये हमारी मोमबत्ती है और ये जल रही है, तो जब ये आप जलेगी तो देखो कुछ मोम ऐसे पिघलता हुआ आता है, तो वो क्या है, मोम का पिघलना फिजिकल चेंज है, वो सिर्फ स्टेट बदला है, सॉलिड से लिक्विड में आया है, लेकिन कुछ मोम यहाँ पर जलता है, यहाँ पर जो उसकी लो है वो मोम को जलाती रहती है, तो यहाँ पर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब मोमबत्ती का जलना केमिकल और फिजिकल दोनों चेंज रखता है। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है बेटा। 11th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था, ख़त्म हो चुका है। ये क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू क्लास।